गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। पर ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, ये सिर्फ एक सर वाली चुड़ैल थी। लोग कहते थे कि वह बिना शरीर के ही रात को घूमती है और जिसका भी सामना उससे हो जाए, उसकी चीखें सुनाई देती हैं। एक बार गांव का एक युवक रामू इस कहानी को सच साबित करने के लिए रात को पीपल के पेड़ के पास गया। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। रामू ने लालटेन जलाई और पेड़ के पास बैठ गया। उसे विश्वास था कि ये सब बस अफवाह है। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा चलने लगी। अचानक रामू ने किसी के हंसने की आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपनी लालटेन उठाकर सामने देखा तो वह दंग रह गया। एक सर जो हवा में तैर रहा था उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। रामू डर के मारे कांपने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी उस सर ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या मुझे देखने की हिम्मत की है? रामू कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम सच में हो या नहीं। चुड़ैल का सर जोर से हंसा और बोला, अब जब तूने मुझे देख लिया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वह रामू की तरफ बढ़ी, रामू ने अपनी जेब से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली और जोर से चिल्लाया, मुझे भगवान का सहारा है। चुड़ैल का सर अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और गायब हो गया। रामू ने दौड़कर वहां से अपनी जान बचाई। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। तब से किसी ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि अगर आप उस पेड़ के पास रात को गए तो सिर्फ सर वाली चुड़ैल आपकी भी परीक्षा लेगी। गांव में पीपल के पेड़ की कहानी अब एक रहस्य बन चुकी थी। रामू के साहस की चर्चा पूरे इलाके में हुई, लेकिन वह घटना उसके मन में गहरे घाव छोड़ गई। रामू ने कसम खाई थी कि वह दोबारा उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। हालांकि गांव में कुछ लोग अब भी इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। रामू का एक दोस्त था, किशन। वह साहसी और जिद्दी था। उसने रामू की कहानी को झूठ मानते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं उस पेड़ के पास जाकर साबित करूंगा कि यह सब डर फैलाने की बात है। रामू ने उसे बहुत समझाया, किशन, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, तुम मत जाओ। लेकिन किशन ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन किशन ने रात में पीपल के पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। उसने अपने साथ एक मशाल, पानी और भगवान की छोटी मूर्ति भी ले ली, ताकि अगर कुछ हुआ तो वह सुरक्षित रहे। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक पर था। किशन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह हंसते हुए बोला, सब डरपोक लोग हैं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और आसपास का वातावरण भयावह लगने लगा। किशन के सामने हवा में वही सिर्फ सर वाली चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से में चिल्लाए, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतोगे। किशन का सारा साहस हवा हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल का सर हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर घूमने लगा। किशन ने भगवान की मूर्ति निकालकर जोर से कहा, भगवान मेरी रक्षा करें। लेकिन इस बार चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मुझे ये मूर्ति नहीं रोक सकती। तुम लोगों ने मेरी आत्मा को बार बार परेशान किया है। अब मैं अपने पूरे शरीर के साथ वापस आऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल गायब हो गई। किशन ने अपनी जान बचाकर भागने में कामयाबी पाई। उसने गांव पहुंचकर सबको ये बात बताई। रामू और बाकी गांव वाले डर गए, क्योंकि अब चुड़ैल ने अपने पूरे शरीर के साथ वापस आने की चेतावनी दी थी। गांव में हर कोई डरा हुआ था। लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली हो गई है। पीपल का पेड़ अब हमेशा डरावना और अजीब लगता है। गांव वाले सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस श्राप को खत्म किया जा सके। क्या गांव वाले चुड़ैल को हराने का रास्ता ढूंढ पाएंगे, या वह चुड़ैल अपना बदला लेने वापस आएगी?
अगली कहानी में जानिए